So Mayuri, I'm getting a lot of queries. Like literally everyone is confused. क्या आज के टाइम पे हमें कोडिंग सीखना चाहिए? क्या हम किस कॉलेज से करें? क्या डिग्री करें? A lot of confusion. क्या अब्रॉड में भी सेम सिनेरियो है? Indian students are extremely smart than a lot of other nationalities. Like the hustle mentality, I think Indians take the prize on hustle mentality. I might have tried like 10 different careers and as odd as full-time dancing. और mom dad बोलते थे मयूरी क्या कर रही है मे बी कुछ पोर्टल्स, कुछ रिसोर्सेज जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन गेट अ लिस्ट कि भाई यहाँ से हमें मे बी स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी अगर हमें मास्टर्स करना है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू। ऐसा कुछ पोर्टल वगैरह है? ChatGPT. ट्रस्ट ऑल इन वन। स्टडी अब्रॉड का सबसे कॉमन मिथ मैंने ये देखा है कि अब्रॉड जाओ लाइफ जिंगा लाला इज द मोस्ट कॉमन मिथ आई फील। And who is not having like tag NIT IIT, वो tag भी नहीं है जिसके पास, can they like do good things? I mean, be it masters and then good job. Is it possible? स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इंडिया में क्यों सभी लोग शुरुआत से ही बचपन से ही कहते हैं कि ठीक है भाई, स्कूल में आप अच्छा रैंक लाइए, अच्छा टॉप करिए, चीज़ें करिए, मार्क्स लाइए, फिर आप IITs NITs इन सब को, टॉप कॉलेजेस को एम बना रहे होते हैं। क्या आपने सोचा कि क्यों हर कोई IITs में ही जाना चाहता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट, बिकॉज टॉप स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं और एक एनवायरनमेंट वहाँ पर कॉम्पिटिटिव रहता है। आसपास हर कोई हसल कर रहा होता है बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए, और वो माहौल बाकी जगहों पर मिसिंग होता है। और यही एक कारण होता है कि कई सारे लोग अब्रॉड जाकर स्टडी और वर्क करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए, एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल जी पाएँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मयूरी को। शी इज़ फ्रॉम IIT रुड़की, वहाँ पर रैंक 1 इन्होंने हासिल किया, एक्स इंजीनियर। नाउ शी रन्स हर ओन कंपनी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लाइफ में, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन उन्होंने देखे। ऐसा भी फेस था कि IIT रुड़की से ग्रेजुएट होके शी वॉज टीचिंग फर्स्ट सेकेंड क्लास के स्टूडेंट, फुल टाइम डांसिंग करियर, वो सारी चीज़ें भी इनके साथ हुई। काफ़ी ज़्यादा अप एंड लो टाइम इन्होंने देखा अपनी करियर में, बट टुडे शी इज़ डूइंग काफ़ी बढ़िया। आपको इनके पूरे करियर ट्रैजेक्टरी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड शी गाइड पीपल, स्पॉन्सर्ड जॉब, फुली स्पॉन्सर्ड चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं अब्रॉड में। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सो हाय मयूरी। हेलो। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके बारे में सुनने में आ रही हैं। सो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि करेंटली व्हाट यू आर डूइंग एंड स्टार्ट कैसे हुआ ये सब। Right. तो मयूरी, I'm an engineer turned career coach, not a career path जो आप बहुत सारे लोगों का सुनते हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है IIT रुड़की से, एंड देन रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। इतना पढ़ाई करके रियलाइज हुआ, बट देन बेटर लेट देन नेवर। एंड देन आई फुल टाइम पिवटेड टू एजुकेशन। वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया करियर गाइडेंस में, बिकॉज एसेंशियली आई थॉट if I'm confused in my career, there's so many folks who are confused in their careers. If I can help me, I can help others as well. So with that motive, मैंने full-fledged masters किया from the UK and worked in the UK, and rest is history. Right now, I am the co-founder of Get Sponsored Job, which is a UK startup, and we help folks find their careers, find their next job abroad, and navigate the job market. परफेक्ट। सो मयूरी, 12th के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने बताया ग्रेजुएशन के बाद तो वो भी रहते हैं कंफ्यूज, राइट? बट आजकल जैसे अभी 12th के रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट आउट हुआ है, राइट? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज, लाइक लिटरली एवरीवन इज कंफ्यूज। क्या आज के टाइम पे हमें कोडिंग सीखना चाहिए? क्या हम किस कॉलेज से करें? क्या डिग्री करें? अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कौन सा करियर पाथ हमारे लिए सही होगा, राइट? इंडियन स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। सो लाइक क्या अब्रॉड में भी सेम सिनेरियो है? एंड 12th के स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुए हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? हाउ शुड दे आज के टाइम पे व्हेन AI इज सो मच बूमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो क्या उन्हें आगे करना चाहिए? सो इसको दो पार्ट में डाइसेक्ट करते हैं। आपको अगर एजुकेशन इंडिया में लेना है तो एक ट्रेजेक्ट्री थोड़ी अलग हो जाती है, एंड इफ यू वांट टू गो अब्रॉड ट्रेजेक्ट्री अलग हो जाती है। मैक्सिमम इन माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि 12th के बाद 95% से ज्यादा लोग एजुकेशन इंडिया में प्रेफर करते हैं। सो दैट इज देयर बैचलर्स डिग्री, बिकॉज 3 to 4 years ऑफ बैचलर्स अफोर्डिंग अब्रॉड कॉस्ट
a fortune, Right. minimum a crore. हाँ. So it cost a fortune. तो the trend is कि आप bachelor's यहाँ से करते हैं काफी लोग, and then maybe have 1 or 2 years of experience, especially if they are looking for an MBA, and then they look for a abroad degree. तो जो हम ये 12th के बाद confusion देख रहे हैं, it pretty much prevails, क्योंकि 12th के बाद you choose a sector, आपको 4 साल या 3 साल का bachelor's कर लेते हो, and then next again this question arises, okay now what next? फिर abroad में वापस से आता है कि कौन सी country जाए, कौन सा university ले, कौन सा ये ले. So I think this question, what next, it's not a matter of one time. हमारे life में वो बार बार आता है. 12th being the first milestone, उसके बाद graduation, उसके बाद post graduation, and trust me यार 25-30 भी लोगों को होता है what next. हाँ, true, I agree. So like क्या ये scenario abroad में भी है कि they do their high school, they do their 12th and all of that, and then they face the same thing कि क्या हमें कौन सा career जाएं, क्या करें? I think overall तो ये phenomena है कि what next, but Indian students में ज़्यादा है, because I feel that हमारा conditioning ऐसा हुआ है because of the population कह लो, the competition mindset कह लो, कि there's a rote type of learning. What do I mean by rote type learning? कि जहाँ भी जाना है first आना है. It's very Right. competitive. It's very academic that way. Abroad में it's very skill based. So there's the education system between India and abroad is very different. We are catching up, but it's still very different. But having said that, I feel Indian students are extremely smart Right. than a lot of other nationalities that I've seen. I might be biased here, but they are. Like the hustle mentality, I think Indians take the prize on hustle mentality. Awesome, ठीक है. So जो आपकी like you shifted to you, how this happened? Like पहले से ही आपने जब आप छोटे थे स्कूल में, कॉलेज में, तभी ये ड्रीम था कि I have to settle abroad और ऐसे ऐसे करना है और लोगों को गाइडेंस देना है. How it happened? So I'm not yet settled abroad, and I don't even intend to. I'm very desi. मैं hardcore desi हूँ. तो मैं चाहे 19 countries घूम के आई हूँ on scholarships for work. Last में भारत महान, तो मैं इंडिया में ही आती हूँ. इनफैक्ट आज सुबह ही मैं आई हूँ, कल यूके से आई हूँ. तो settle is not an option. They say never, but for now I don't see that as an option. How did pan out is very academic person. तो fast आने का चुल is still something in me. तो काफी ट्रेडिशनल पाथ था मेरा, यू नो, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, वही जो हम टिपिकली 90s किड्स ये देखते थे. मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज बायो में इंटरेस्ट नहीं था, सो आई चोज इंजीनियरिंग. नाउ व्हाट इज द बेस्ट इन इंजीनियरिंग? आई कम फ्रॉम मुंबई, सो व्हाट इज द बेस्ट कॉलेज? आई गॉट एन एडमिट देयर. देन फिर इंजीनियरिंग में ही मैं इतनी आगे चली गई till IIT Roorkee, and then I got a scholarship from IIT Roorkee, and I was put up in Germany for 1 year through that scholarship. अच्छा. And that was the first time essentially I ever first time flew out of India, and it was a massive hit to me in all the positive way because it just took me out of perspective. यहाँ पे तो हम बस अपने पॉन्ड के खिलाड़ी बन रहे थे, फर्स्ट स्कूल के फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट, कॉलोनी में फर्स्ट, एंड देन सडनली जर्मनी में कल्चर डिफरेंट, नेशनैलिटीज डिफरेंट, एंड दैट 1 year taught me so much about myself that I started questioning कि engineering क्यों करना है, like why do you want to be an engineer? And one question that came in my head is, Mayuri, can you be the best engineer that you know? And who I was kidding, I said no. That's a no. So what next? And that was the first time I had this question, what next? Nice. पहले से कुछ प्लान नहीं था. पहले से था कि काफी जो ट्रेडिशनल पाथ होता है कि स्कूल करेंगे, फर्स्ट आएंगे, कॉलेज में फर्स्ट आएंगे, प्लेसमेंट डे 1 लेंगे, मस्त पैकेज लगेगी, लाइफ सॉर्टेड. But that thing changed your perspective. Nice, nice. Germany गए थे, right? हाँ, Scholarship. on complete scholarship. It was through a German scholarship called DAAD, so completely funded by them. So after completing the IIT Roorkee में graduation, नहीं, 2 years का graduation था. तो first year IIT Roorkee, उसमें भी all India top 100 rankers को ये opportunity थी. तो second year, instead of me studying at IIT Roorkee, it was an exchange program. तो जैसे इंडिया में IITs होते हैं, जर्मनी में TUs होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ऑफ, और वो सिटी जैसे IIT बॉम्बे है, दिल्ली है, रूड़की है, वैसे TU ड्रेसडेन, म्यूनिक,
Got it. उनका इक्विवेलेंट है। हम्म। तो आई वाज प्लेस्ड इन TU ड्रेसडेन, तो मैंने नेक्स्ट 1 ईयर वहां पे किया, मेरा डिसर्टेशन फाइनल मास्टर्स खत्म वहां से किया। Nice. So what was your rank? रैंक इन रूरकी हाँ. 1। Wow. That's Crazy. opportunity. You should have told this in the starting only, no? फिर बच्चे ध्यान से सुन रहे होते। Nice, amazing. But then I'm not using any of my engineering degree, हाँ. but still I don't regret it क्योंकि whatever I'm doing is almost a culmination of whatever IIT gave me as an opportunity. Right, right, amazing, amazing. So I want to ask ये चीज बहुत लोग का डाउट होता है, क्या यूके जाना या फिर किसी भी कंट्री में जाना, is it like only possible for rich people, like वहाँ जाके पढ़ाई करना, वहाँ पर जॉब करना, is it only for rich people or like average students, can they also do these things? See, so rich and average is a very subjective term, I feel, but depending on कौन सा course, कौन सी country, the cost varies. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप यूएस देख रहे हो तो टिपिकली मास्टर्स डिग्री वहाँ 2 years की होती है, यूके 1 year की होती है, तो बाय डिफॉल्ट ट्यूशन फी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो बट देन हैविंग सेड दैट, अगर आप यूके में, यूके की कैपिटल विच इज लंदन में कर रहे हो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत आपको बिल आएगा, अकोमोडेशन, ट्यूशन फी, एवरीथिंग। तो I wouldn't say it's only for rich folks anymore. Okay. पहले था, I think this trend you would be seeing, trend is shifting. Almost every third student right now aspires or is already studying abroad. So there's definitely an element of affordability and also एक perception parents में कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो it is perceived status. Right. It is perceived equating to status. And also because of this बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, बहुत सारे वैसे भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। सो मेरा यूके का वाज मैसिवली ऑन अ स्कॉलरशिप, जर्मनी का वाज ऑन स्कॉलरशिप, बट हैविंग सेड दैट एकेडमिक स्कॉलरशिप होती है तो ये टॉप 1 से 5% स्टूडेंट्स को मिलती है, बाकी लोगों को काफी हद तक खुद का फंडिंग करना पड़ता है। बट शॉर्ट आंसर टू दिस लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इज नो, इट्स नॉट ओनली entitled for rich folks. Anyone with a hustle attitude and genuine motivation कि abroad जाके क्या करना है, क्यों करना है, and that focus, I think anyone can do it. Perfect. And I think आपके जो कंपनी है उसमें भी तो काफी टाइप के स्टूडेंट्स आते होंगे, इट्स नॉट कि जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली। हाँ, कूल कूल। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे इंडिया में एडमिशंस में वी सी दीज थिंग्स ना कि रिजर्वेशन हो रहा है, द कैटेगरी, द कास्ट, ये सब काफी ओबीसी, एससी, एसटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? सो बाहर में जो एडमिशंस होते हैं, इफ आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स या फिर बैचलर्स स्टडी अब्रॉड और एनीथिंग, क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है? 0.0%. ओके, नो रिजर्वेशन फॉर, no reservation whatsoever. It's purely on your profile. And the good thing is जैसे IIT IIEEE भी एक मार्क्स पे आपका पूरा डिसाइड हो जाता है, लाइक वो 3 घंटे के पेपर पे आपका पूरा वो 4 years डिसाइड हो जाता है, which is not quite fair क्योंकि वो 3 घंटे में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। Unlike that, the abroad universities don't just assess you on academics but your profile. तो आपका SOP जैसे statement of purpose, why do you want to be admitted in that university, what do you bring to the table, तो आपकी पर्सनालिटी को वो गेज करते हैं, आपकी एकेडमिक्स, पर्सनालिटी, हाउ यू स्पीक, तो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट और एक ऑल राउंड इंडिविजुअल को वो एडमिशन देते हैं, वर्सेस मोस्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज आर यू नो मार्क्स बेस्ड, परसेंटाइल बेस्ड, रैंक बेस्ड, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। सो इसीलिए आपको देखोगे कि काफी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज जो IIT से भी काफी हायर रैंक है, रिलेटिवली गेटिंग देयर इज अ बिट इजियर देन गेटिंग इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। राइट, राइट, आई एग्री। सो अभी तक आपने इतने लोग को गाइडेंस दिया है, कोच किया है अराउंड स्टडी अब्रॉड, सो कॉमन मिथ्स क्या होते हैं अराउंड स्टडी एंड वर्क अब्रॉड? I love this question क्योंकि इतने सारे, let me pick out the top 3. Let's start with study abroad and then I'll go to work abroad. I specialize majorly in work abroad क्योंकि I'm the co-founder of Get Sponsored Jobs, जहाँ पे हम how to get a job in the UK
को कोचिंग देते हैं। स्टडी अब्रॉड का सबसे कॉमन मिथ मैंने ये देखा है कि अब्रॉड जाओ लाइफ जिंगा लाला इज द मोस्ट कॉमन मिथ आई फील, स्पेशली बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में इतना हमने ग्लोरीफाई कर दिया अब्रॉड को, एंड देयर इज एन एलिमेंट टू इट ऑफ कोर्स। आप अच्छे बैकग्राउंड में जा रहे हो, आप लंदन में जा रहे हो, आप न्यूयॉर्क में जा रहे हो, यू आर क्रिएटिंग रील्स, तो यू आर सीइंग समवन्स हाईलाइट ऑन सोशल मीडिया। आप इंटरनल स्टोरी देख नहीं रहे हो, एंड इनर स्टोरी इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इंडिया में भी कंपटीशन हार्ड है, बाहर चाहे कंपटीशन इतना हार्ड नहीं, यू विल गेट थ्रू द यूनिवर्सिटीज, बट सर्वाइव करना टफ है बिकॉज यू हैव टू फर्स्टली मैनेज द एक्सपेंसेस। आप जैसे अगर आप एक जीबीपी देख लो, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, द करेंसी ऑफ यूके, गेस करो एज ऑफ टुडे 1 GBP इज हाउ मेनी रुपीज? गेस इट। मुझे बस डॉलर्स का पता है, आई गेस 117। अच्छा, सो दैट्स क्रेजी कन्वर्जन। मतलब आप देख रहे हैं कि 100 टाइम्स एक करेंसी ज्यादा है, Right. और आपको 1 साल वहां रहना है, आपका लिविंग कॉस्ट वो सब करते करते, एंड देन ऑलरेडी यू आर पेइंग फॉर योर यूनिवर्सिटी। सो मैनेजिंग फाइनेंसेस इज द बिगेस्ट टास्क फॉर एनी स्टूडेंट हु स्टडीज अब्रॉड। राइट। एंड देन आजकल एवरी स्टूडेंट में वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि पेरेंट्स से बार बार ना मांगे, लेट मी हसल, तो वहां पे वो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, जो यहाँ पे इंडिया में जनरली यूनिवर्सिटी के साथ लोग सोचते नहीं है। इंटर्नशिप्स इज वन थिंग, बट पार्ट टाइम जॉब इज अ बिट डिफरेंट थिंग। तो द फर्स्ट मिथ इज थिंकिंग दैट जैसे ही मैं उतरा एयरपोर्ट पे लाइफ चेंगा लाला, आपका स्ट्रगल वहां पे शुरू हुआ है क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ आपको सब कुछ मैनेज करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर न्यू लाइफ, आप न्यू कंट्री, आप किसी को जानते नहीं हो, योर कैनवस इज nobody knows you have to re-establish yourself all over again. Right. So for anyone on social media, if they are saying that it was easy or they just cracked it and it's all rosy, no, it's not. Right. And if like someone is going for work abroad, तो उनके क्या common myths होते हैं कि like what you have seen? So अभी ये जो study abroad के लिए जाते हैं, obviously they want to work abroad क्योंकि ROI, return of investment देखना है कि हमने invest किया है इतना tuition fee में, वहीं पे काम करके वहीं पे pounds, वहीं पे dollars में कमा ले। The most common myth is comparing salary by salary of India to that country. वो तो करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30,000 पाउंड्स की सैलरी मिली है यूके में, सो कन्वर्जन आप कर लो, चलो 100 का कर लेते हैं, 117 एग्जैक्टली छोड़ देते हैं, तो 30 लाख। तो किसी को लगता है ओ माय गॉड 30 लाख की सैलरी यूके में, मजा आ गया। होल्ड ऑन, यूके में 40% टैक्स, यहाँ पे भी है बट 40% टैक्स है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मोर देन 3 to 5x दैन ऑफ इंडिया। तो कॉस्ट पैरिटी लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट पैरिटी? इंडिया का 15 लाख वुड बी प्रोबेबली इक्विवेलेंट टू यूके का इवन 30 to 45 लाख। जो आप लाइफस्टाइल इंडिया में अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पे, उतना ट्रिपल सैलरी में भी वहां नहीं अफोर्ड कर सकते हो। सो नेवर कंपेयर सैलरी एंड कन्वर्ट इट टू INR और देखो अरे वाह मेरा इंडिया में 15 लाख था, अभी 30 लाख है, मस्त जंप मिला है, डबल का जंप आपको नहीं मिला है। दैट्स द मोस्ट कॉमन मिथ। Got it. ये एक्चुअली काफी लोग मिस्टेक करते हैं, इवन जो ऐसे काफी न्यूज हेडिंग्स भी आ रही होती हैं कि 2 करोड़ 1 करोड़ के बोलते हैं ना, एंड नो ऑफेंस टू देम, इट्स रियली गुड फॉर योर करियर, बट डू नॉट कंपेयर विद समवन हु अर्न्स 1 CR इन इंडिया। इट्स वेरी डिफरेंट। 1 CR इन USA इज वेरी डिफरेंट। आप उतना एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो, तो नेट सेव कितना कर पा रहे हो, दैट्स योर वेल्थ, नॉट द अर्निंग। राइट, परफेक्ट। सो क्या कोई स्टूडेंट इंडिया में जो है जिसका CGPA उतना अच्छा नहीं है एंड वो इज नॉट हैविंग लाइक टैग NIT IIT, वो टैग भी नहीं है जिसके पास, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी अब्रॉड लाइक UK या फिर किसी भी अच्छी कंट्री में जाके कैन दे लाइक डू गुड थिंग्स, आई मीन बीट मास्टर्स एंड देन गुड जॉब? इज इट पॉसिबल फॉर 100% yes. Okay. क्योंकि एज आई सेड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एकेडमिक्स फॉर श्योर। अगर आप काफी इसमें फेल हुए हो एंड यू आर नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो काफी डिफिकल्ट है, बट देन दैट्स फाइन। अगर आपको फर्स्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, मेरिट नहीं है, बट you're doing good, but then you have a good profile. Like for example, if you are really good in sports and you can demonstrate that, there are universities who want to admit you. So I have seen time and again कि you don't need to come from the elite colleges from India to get into elite colleges of abroad.
ओके, गॉट इट। सो आपके अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम पे हु आर लाइक 12th पास होकर कॉलेज में जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी कॉलेज में हैं, वैसे तो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें जैसे अलग अलग कोर्सेज लेना, कुछ कोडिंग सीखना, इंटर्नशिप करना। अकॉर्डिंग टू यू क्या मिस्टेक इंडियन स्टूडेंट्स आर डूइंग विद देयर करियर? जैसे यू हैव ऑब्वियसली यू वुड हैव सीन काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफ अब्रॉड, राइट? You have been to multiple countries, you have been given a scholarship, a lot of exposure you have, right? So according to you क्या major difference है, क्या mistake Indian students कर रहे होते हैं compared to बाहर के students, or maybe they are better, I don't know, like what's your take on this? I feel overall Indian students and the career aspect हम काफी अच्छे से करते हैं उसको, क्योंकि we have that hunger जो मैंने बाहर ज्यादा देखा नहीं है. But what I appreciate about abroad is they're very adaptable and because it's in their conditioning, of course. हमारा गोल होता है कि हम टॉप कैसे करें, हम रैंक कैसे लाए. द फोकस इज नॉट ऑन लर्निंग. वो 3 इडियट्स बोलते हैं ना कि एक्सेलेंस के पीछे. एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. बट इट मेक्स सेंस क्योंकि हमें इतना कंपटीशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट फेस करना पड़ता है दैट हमारा माइंडसेट बन जाता है. लाइक I'm not even saying Indian students. I still have that mindset wherever I go. I'm very competitive that way. Right. So I don't think it's fair to compare ki Indian students versus abroad students. It's दो अलग country है, अलग life stories है, अलग सब अलग है. What I would say within Indian context is जो गलती मैंने देखी है बहुत students कि they go with the trend. जो social media है not that trend. Career में trend क्या चल रहा है? And that's fine. There's an element of truth to that, but do not ignore your strengths, your passion, your skill set. अरे अभी AI आ गया, चलो अभी इंटरेस्ट नहीं है बट अब सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं. अब PM का वेव आया है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, चलो वो कर लेते हैं. बट देन यू गॉट टू सी यू आर इन 12th, उसके बाद आप 3 से 4 ईयर का डिग्री लोगे, क्या पता आपको मास्टर्स करनी है, उसके बाद 1-2 साल. सो यू आर लुकिंग 6 इयर्स के बाद वो ट्रेंड नहीं रहा तो आपने ट्रेंड के वजह से एक करियर चूज किया. इट माइट नॉट बी इवन इन ट्रेंड दैट टाइम. सो फॉलो द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट. So AI is needed. So that's a good tick if you are chasing. What are your skill sets? What are your interests? Right. And then the final is, of course, what are we doing everything for to create wealth for ourselves? So is there a scope where अगर मैं ये skills में अच्छी हूँ तो कोई मुझे pay करेगा at the level which I have the ambition for? अगर ये 3 आपको सोच पा रहे हो तो it's a good start. And of course आजकल research भी कहता है कि on an average we change careers 5 to 7 times in our lifetime, unlike our dads and नाना दादा के एज पे, जहाँ पे एक कंपनी लगो एंड तक आप वहीं पे रिटायर होते हो. कंपनी क्या, प्रेफरेबली सरकारी नौकरी. एग्जैक्टली. तो वहीं पे आप रिटायर होते हो. इट्स नो लॉन्गर द नॉर्म एनीमोर. तो जो फर्स्ट स्टेप लग रहा है सही ले लो एंड इट इज रिवर्सिबल. दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि लोगों को लगता है कि करियर चूज कर लिया मतलब बस अभी इसी से स्टिक रहना है. नो, आई हैव चेंज 3 टाइम्स. तो हाउ, लाइक इंजीनियर एंड देन कंटेंट क्रिएटर भी है और अभी एंटरप्रेन्योर भी है. सो I find myself introducing very difficult because I call myself as career coach as well, content creator as well, ex-engineer as well, entrepreneur, co-founder. So you can have multiple titles. You don't need to stick with one. So with you, हम अभी बात कर रहे हैं. You're doing this. You're doing something else as well. Right. So you can do multiple things at the same time. बिल्कुल, perfect. So because your expertise and your company is around कि how to get a sponsored job in the UK, right? So आपके हिसाब से जो इंडियन, लेट्स से आई हैव इंडिया की कोई अच्छी डिग्री है, राइट? क्या इस डिग्री का कोई वैल्यू होता है? इफ आई एम गोइंग, लेट्स से टुडे आई डिसाइडेड ओके आई हैव टू गो, आई हैव टू सेटल देयर एंड मुझे एक ये सब कुछ छोड़ के मे बी आई हैव टू गेट अ न्यू जॉब एंड ऐसा कुछ, राइट? सो वहाँ पे विल द डिग्री, विल ऑल दीज थिंग्स विल हैव वैल्यू और हाउ इज इट? सो अगर आप डायरेक्टली बिना वहाँ के एजुकेशन से इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो तो रियलिस्टिकली इट्स extremely competitive. Like you got to be in the top 0.01% of the talent level उनके आंखों में. Education after a certain time value नहीं है because आपके skill sets value करते हैं वो. और skills कहाँ से आप लेते हो? आप education से नहीं, आप experience से लेते हो. So realistically अगर आपके पास इंडिया का बहुत अच्छा experience है then you can
think about, okay, how can I, shift? We have so many clients जो top MNCs, multinational companies, जैसे like, Deloitte, EYs में इंडिया में काम करते हैं for 3 years, 5 years, 7 years, and then consider an internal transfer within the company. Right. But वो भी आपको कब मिलता है? When you prove your worth, when you have that level of skill set. Right. तो अगर आप फ्रेशर हो या अभी जस्ट कॉलेज से निकले हो एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मास्टर्स वास्टर्स छोड़ देते हैं, मैं सीधा उस कंट्री में यूके में प्लान करती हूँ या प्लान करता हूँ, आई डोंट सी इट हैपनिंग रियलिस्टिकली. Okay. इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. Competitive. वहाँ के ग्रेजुएट्स में ही इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, तो आपका नंबर तो बहुत बाद में आएगा ऐसे. राइट. तो आपके जो कंपनी का नाम है गेट स्पॉन्सर्ड जॉब, सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्पॉन्सर्ड जॉब? जिन्हें नहीं पता हो. राइट. सो बेसिकली हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो हमें कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, हमें बस जॉब लगने की देरी है एंड वी कैन जॉइन देम. बट आप जब भी दूसरे कंट्री में एक जॉब लेना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ वैलिड वीजा. तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, तो आपके पास वो मास्टर्स या बैचलर्स के लिए एक स्टूडेंट वीजा मिलता है, और उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हो. इट चेंजेस द टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन द कंट्री, कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितने आवर्स कर सकते हो. वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव समथिंग कॉल्ड ग्रेजुएट वीजा, कि जैसे यूके में ग्रेजुएशन के बाद 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जो खैर अभी 18 months को रिड्यूस हो रहा है. तो अलग अलग कंट्रीज में वैसा अलग अलग है. बट आफ्टर दैट वीजा एक्सपायर्स, इवन इफ यू हैव अ जॉब एंड इफ दैट कंपनी इज नॉट स्पॉन्सरिंग यू, यू इसेंशियली डोंट हैव अ जॉब. ऑलमोस्ट कंसिडर कि वो जॉब के ऊपर उन्हें स्पॉन्सरशिप देना है आपको, वो पैकेज डील है, तो ही आप उस कंट्री में रह सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट देयर नेटिव सिटीजन. तो वी हेल्प फोक्स, तो हमारा target ही है at Get Sponsored Job, we help international job seekers. So we have of course a large chunk of our community Indians, 98%, but we have other 2% coming from 29 other countries. Okay. So basically these are internationals to UK who want a job in the UK, but they can't move to UK or settle in UK without an employer sponsoring them. अच्छा. That's what is Get Sponsored Job. Not creative at all. It's as focused as our companies. Get Sponsored Job ही कंपनी का नाम है, और वही हम हेल्प करते हैं. So if the company is like they decide कि हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे, so there is no way कि स्टे कर सकते हैं हम कंट्री में. अगर आपका ग्रेजुएट वीजा चल रहा है 2 years पोस्ट स्टडी वीजा, तो आप कर सकते हो. बाकी तो there's no point of even getting that job. So why do companies like don't sponsor? मतलब क्या होता है? क्योंकि स्पॉन्सरशिप कॉस्ट बहुत मतलब कंसिडरेबल होता है, एंड देयर अ लॉट ऑफ नुआंसेस टू इट. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन एम्प्लॉयर हो फॉर एग्जांपल, तो यू वुड प्रेफर कि इंडियन ही टीम हो, अनलेस समवन इज विजनरी या एक स्किल सेट है जो आपको वो इंडियन टैलेंट से नहीं मिल रहा है, तो वैसा होता है. तो अभी यूके में देयर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक मेडिकल, हेल्थ केयर, जहाँ पे उनके लोकल ब्रिटिशर्स कम पढ़ रहे हैं. So they want international talent, or that's where a lot of Indians get recruited. Tech is another booming, finance. तो अब इनको स्पॉन्सर करने के लिए उनको सैलरी तो दे ही रहे हैं ये लोग, बट उसके ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट अलग. Got it. So मयूरी, we are seeing कि हमारे स्पेशली लाइक टेक इंडस्ट्री में एआई का, सिर्फ टेक क्या, आई थिंक एआई समथिंग जो सारे इंडस्ट्री में ही बहुत ज्यादा हो गया, पेनिट्रेट हो गया. तो अभी एआई के आने के बाद अब्रॉड में जो लाइक स्टडी अब्रॉड हो गया, फिर जो जॉब्स लोग करने जा रहे हैं, उन सब चीजों में कुछ ऐसा बदलाव आपने देखा है? एनी शिफ्ट इन द लाइक मे बी जॉब ओपनिंग्स कम हुई है, ज्यादा हुई है, क्या हो रहा है, जॉब्स कट हो रहे हैं? आई फील एआई ना सौम्या, इट्स नॉट इंडिया फिनोमिना एनीमोर, इट्स अ वेरी ग्लोबल फिनोमिना. तो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो ग्लोबली हो रहा है. तो इट्स अ ट्रिकी बैलेंस, क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि एआई के वजह से काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ रोल्स आर बीइंग रिडक्टेड जो बॉट्स कर रहे हैं. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो पीपल जो एआई की वजह से हायर सैलरीज और अच्छे से और रिक्रूट हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर स्मार्ट इनफ टू कंट्रोल एंड यूज एआई. सो इट्स अ ट्रिकी डांस. मतलब when I hear that AI आ रहा है, it's gonna take our jobs, I almost find that thought very petty, क्योंकि jobs वो ले नहीं रहा है. You are not just capable enough to match and be equipped with it, with the tool. AI को tool जैसे लेना चाहिए. जो वो use कर रहा है tool, वो आगे बढ़ रहा है करियर में, जो use नहीं कर रहे हैं वो lay off हो रहे हैं. And
it might come across as very insensitive for all the folks who are at a risk of layoffs, unfortunately, but essentially that's what I think you would be also seeing. Microsoft ने भी अभी अभी 9,000 नहीं था, हाँ, very new Yeah. news है. तो I think कहीं ना कहीं वो AI का रोल तो है. Even in my company we are seeing कि how can we automate processes, क्योंकि at the end of the day कोई भी business owner बड़ा हो छोटा हो startup हो, they want to save money and make money. Right. तो make money clientele बढ़ाओ but save money resources कम करो. Right. और अगर resources कम करके AI integrate कर रहे हैं so why will I not? Right. So कुल मिला के I think जो लोग अभी freshers हैं who are starting their career, instead of being afraid of AI, उन्हें ये समझना चाहिए कि how can we make the most out of it. Embrace it, हाँ. learn it, Right. get yourself equipped, use AI in whatsoever form and fashion. मतलब आप assignment भी कर रहे हो, I'm not saying copy paste it from AI, but integrate it. But अभी flip side क्या देख रही हो, सौम्य, इतना AI यूज कर रहे हैं लोग but not properly. First second I can tell किसी ने ये AI यूज किया है कि नहीं. मैं बताऊं कैसे? Chat GPT में extra long hyphen I make sure that if I'm using it मैं सारे छोटे कर देती हूँ to the bare minimum. So just be smart about it. अभी LinkedIn post के नीचे भी I see some comments. So be smart enough. AI use करो but don't be their slave. Put your own sauce to it. Put your own personality to it. Right. अब अगर we are talking so much about like abroad में कैसे जाना है, पढ़ाई and settle work everything, visa is something जो बहुत ज़्यादा लोग को रहता है visa reject हो जाएगा, even like vacations के लिए जाओ तब भी वो काफी रहता है, right? What's the major cause, like क्यों, why it happens, like? तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं एंड स्ट्रिक्ट लेवल भी अलग होता है. इन माय एक्सपीरियंस यूके इजियर है, यूएसए स्ट्रिक्ट है और अभी ट्रम्प के बाद और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं. सो बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल क्लाइमेट व्हिच इज प्रीटी मच नॉट इन आवर हैंड्स, वो वीजा चेंज होता है. ठीक है. दैट्स वन व्हिच इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर. You can't do anything around it. But what you can do, what are the controllables? आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हो, जो इन्वेस्टमेंट वो मांगते हैं कि इतना बैंक स्टेटमेंट में हमें मिनिमम ये 10 लाख 20 लाख 30 लाख वॉट एवर द अमाउंट इज, वो आप अच्छे से दिखाओ, उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स ना दिखाओ. अगर वो जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जस्ट बी एडहेरिंग टू इट. एंड द थर्ड फैक्टर इज कोई भी वीजा आपको रिजेक्ट क्यों करता है विथ वन इंटेंशन, जब उन्हें फियर होता है कि यार ये पर्सन हमारी कंट्री में आ तो जाएगा या जाएगी बट जाएंगे नहीं. बी इट आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, स्टूडेंट जैसे जा रहे हो, इवन आपको एडमिट भी मिल गया अगर यूनिवर्सिटी का, तो भी वीजा इंटरव्यू में ये पूछेंगे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. इवन इफ योर फ्यूचर प्लान्स आर टू सेटल देयर, यू बीट अराउंड द बुश. यू डोंट से इट, यू बीट अराउंड द बुश दैट आई वांट टू अप माय करियर. एंड काफी लोग तो फेक भी करते हैं and even they know, but you don't have to say it कि मैं I'll return back to India, I want to go back to my home country with my parents and I want to whatever the storyline is, but you never say it out that I'll be settling there. That's the worst mistake you can do. तो इसीलिए अभी आप देखोगे काफी कंटेंट क्रिएटर्स के भी वीजा लेफ्ट राइट सेंटर कैंसिल होते हैं, रिमोट जॉब वर्कर्स के कैंसिल होते हैं. क्यों? बिकॉज both these categories are more susceptible कि वो तो कहीं से भी काम कर सकते हैं, मैं कहीं से भी कंटेंट बना सकती हूँ, तो ये तो यूएस में सेटल ना हो जाए, ये यूके में सेटल ना हो जाए, सो उनको और स्ट्रिंजेंट है. Why they don't want कि सेटल हो? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हमारी इकोनॉमी में कोई और आ रहे हैं और हमारे जॉब्स ले रहे हैं. So it's about protecting the country as much as we are adding to their economy. अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, आप उनके टैक्सेस भरते हैं, तो आप ऐड भी कर रहे हो, बट देन it's a mindset कि नहीं हमारी कंट्री में ये क्यों, इनको भगाओ यार. Got it. So आपने आज तक मयूरी लाइक अपने करियर में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया था? This exactly what I'm doing right now. सबसे पहले तो इंजीनियरिंग छोड़ के, and I feel I was a pretty good engineer, like rank 1 at IIT. So, but on paper, I don't know about skill. So to completely pivot from a very good brand in the country, IIT, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा placement लगा था, to not knowing सबसे पहले करना क्या है. Remember सौम्या कि 1 साल मैंने gap year लिया था after my masters to figure out ये जो आपने question पूछा ना what next, even I was not sure.
तो I might have tried like 10 different careers and as odd as full-time dancing. Can you imagine? मैंने फिर टीचिंग में इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं पास के स्कूल में गई थी और फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड को भी सिखाया, आईआईटी लोगों को भी सिखाया ना। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कम बैक और मॉम डैड बोलते थे मयूरी क्या कर रही है आईआईटी के बाद 1 2 1s are 2 2 2s are 4 सिखा रही। So it was a confusing phase, but I wanted to genuinely do Figure out. हाँ, तो I had no nuances. And I'm glad that I did not get influenced by anyone for that matter. जो मुझे सही लगा मैंने वो सारा ट्राई किया and then eventually मैंने सोचा कि career guidance. I think that was the biggest risk क्योंकि have you ever heard who is getting educated in career guidance? कोई डिग्री किसी ने की है सुना है? आजकल career coaches बहुत बन गए हैं, बट डिग्री की है सुना है नहीं। तो एक तो इन्वेस्ट करो और वो भी यूके में इन्वेस्ट। आई नो स्कॉलरशिप मिली थी बट दैट वाज स्टिल एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय एंड। तो व्हाट इज द आरओआई, ये क्वेश्चन पे मैं बार बार अटकती थी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ करियर इट वुड बी। अगर आप इंजीनियर हो, आप डेवऑप्स हो, आप पीएम हो, आपके पास एक लोग है, लोगों का पाथ है कि अच्छा उन्होंने ये किया फिर ये किया फिर मेरी भी जर्नी ऐसे वेरी न्यू। तो आई डेंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट और अ ट्रेजेक्टरी कि अच्छा मैं ये करूंगी तो मुझे ये सैलरी मिल सकती है, मेरा ये। तो इट वाज नॉट वॉक्ड पाथ एट ऑल एंड दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क। सो व्हाटएवर आई एम डूइंग आई फील लाइक मैं मेरा अपना रास्ता बना रही हूँ, एंड दैट्स द एक्साइटमेंट दैट आई फील आई हैव। Awesome. So are you like satisfied and is it rewarding कि हाँ सही decision लिया? Cannot, like you can see twinkle in my I feel like every single day is such a I'm short of words. I thoroughly enjoy what I do every single day. मतलब जो elements मैंने सोचे थे as a rookie, as a fresh pass out कि मुझे क्या मेरे करियर में अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था सामने कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, हाउ कैन आई ट्रैवल एंड गिव स्पीच। मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत पसंद है, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई ऑल्सो लाइक एजुकेशन एंड एजुकेटिंग पीपल एंड आई फील लाइक जो पिलर्स मैंने सोचे थे सारे combine हो गए। सब कंबाइन हो गए एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज वेरी एनकरेजिंग। वाह काफी अच्छा लग रहा है आपकी स्टोरी जानकर। सो आज से 5 साल पहले जो छोटी मयूरी थी उसको आप क्या लाइक अगर कुछ गाइडेंस देना चाहो कि ऐसे करना चाहिए, क्या गाइडेंस दोगे? सही किया, सब जगह सही किया। I would just say good. अच्छा आवाज सुना नहीं लगेगा because I know that 1 year जो मैंने गैप लिया था ना सर में major judgments थे, not from my parents. I'm very grateful कि I have a very supporting parents. Of course there was a patch जहाँ पे थोड़ा सा rough था, जहाँ पे वो बोलते थे क्या कर रही है, अब इतना अच्छा रैंक आया प्लेसमेंट ले ले, but then they came along eventually. But I remember बिल्डिंग में लिफ्ट में जाओ कोई भी और बेटा अंकल आंटियां आजकल क्या कर रहे हो, वो क्वेश्चन आई डेंट नो हाउ टू आंसर। तो काफी जजमेंट से आईआईटी छोड़ के ये कर रही है देखो, बट आई वुड जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ टू दैट यंगर वर्जन दैट डू यू, ऑफ कोर्स देयर इज अ विजडम टू लिसन टू एक्सपीरियंस्ड फोक्स, बट एक पॉइंट के बाद listen to yourself, and I think I'll tell it to your audience as well, and that's what I did, and I'm glad I did it. perfect. So आपके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, टॉप 3 रिसोर्सेज आपके हिसाब से जो यार ये तो मुझे बहुत हेल्प किया, आपको लगता हो कि दिस इज समथिंग जो सबके पास होना चाहिए, मे बी स्कॉलरशिप्स अब्रॉड में मिलती हो उसका कुछ पोर्टल या फिर एनी गुड रिसोर्सेज विच यू फील की अभी तक बुक मार्क्ड है, ऐसा कुछ? ऐसा कोई गो टू प्लेस? मतलब देयर आर सो मेनी नुआंसेस टू इट, क्योंकि स्टडी अब्रॉड है तो आपका पूरा रिसर्च गेम बदल जाता है कि कौन सी कंट्री के अकॉर्डिंग, लाइक हम बहुत बड़े सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना, इट्स नॉट जस्टिफाइंग इट। इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या रिसोर्सेज हाँ, क्योंकि कंट्री अलग है, हम ग्लोब की बात कर रहे हैं। अगर यूके स्पेसिफिक में बता सकते हो कि सबसे पहले तो आप रैंकिंग्स देखो, अगर आपको स्टडी अब्रॉड है तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। तो THE विच इज द टाइम्स हायर ग्रुप एजुकेशन, वहाँ का रैंकिंग। सो
स्टडी के लिए अलग रिसोर्सेज, वर्क के लिए. So I'm not sure how to answer this question. तो मे बी बिकॉज समवेयर इफ समवन इज विलिंग टू गो अब्रॉड, कहीं ना कहीं फाइनेंस काफी मेजर एक आ जाता है कि बिकॉज ऑफ पैसा ज्यादा लगेगा, ऐसा होगा, वी कांट गो. तो मे बी कुछ पोर्टल्स, कुछ रिसोर्सेज जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन गेट अ लिस्ट कि भाई यहाँ से हमें मे बी स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी अगर हमें मास्टर्स करना है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू. ऐसा कुछ पोर्टल वगैरह है? Chat GPT. And personally, एक और AI tool मैं बताना चाहूंगी, which is again very popular, not as popular as ChatGPT, is Perplexity. I feel for any research, Perplexity is something that I rely more on, क्योंकि मुझे काफी रियल टाइम डेटा लगता है. अगर आज आप एज ऑफ टुडे सर्च कर रहे हो तो वो वेब आज का देखता है. ऑफ कोर्स चैट जीपीटी में भी करता है, बट देन देयर आर पेड वर्जन्स टू इट. चैट परप्लेक्सिटी इज कंप्लीटली फ्री फॉर एनी रिसर्च बेस्ड, बी इट योर वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड. डेफिनेटली यूज परप्लेक्सिटी. परफेक्ट, परफेक्ट. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. हमारी जो ऑडियंस है, काफी लोग देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, चीजें करें, फिगर आउट नहीं हो पाती है, राइट? काफी ज्यादा एक डर रहता है, कंफ्यूजन रहता है. उन लोग के लिए, हमारी पूरी ऑडियंस के लिए आप फाइनल एक मैसेज क्या देना चाहोगे अपने, बिकॉज यू आल्सो हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, राइट? वी हैव सीन अप्स, डाउन्स, ऑल दोस थिंग्स. आई मीन गेटिंग इनटू आईटी रुड़की, देन फिगरिंग आउट, एक साल गैप, एंड देन अगेन डूइंग टू गुड. क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे, लाइक हु आर स्टक इन देयर करियर? आई थिंक वन टेक अवे फ्रॉम माई जर्नी, अगर मैं अभी देख रही हूँ और मैं वही कहूंगी, नॉट एज अ ज्ञान, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इज करियर को आप, आपके जर्नी, आपके करियर को आप एक डेस्टिनेशन मत मानो, आपके डेस्टिनेशन मत मानो, एक इवेंट मत मानो, एक प्रोसेस मानो. सो प्रोसेस इज नेवर एंडिंग. सो टुडे अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या लेना है, तो डोंट कंसिडर कि अगर ये ले लिया तो बस ये लाइफ लॉन्ग ये डिसीजन से मैरी कर लिया आपने. नो, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आप 3 साल करो, नहीं पसंद आए, आप कुछ और करो. यू आर नॉट टाइड टू दैट डिसीजन. तो विद दैट थॉट ईज योरसेल्फ, क्योंकि वही मेजर प्रेशर पॉइंट होता है कि अगर ये ले लिया और पसंद नहीं आया तो ये है कि एवरी डिसीजन इज रिवर्सिबल. Jump in. If you don't like it, jump back. And it is same with abroad as well. You can go abroad, and if you don't feel the vibe, I've seen people coming back. आप भारत तो आ ही सकते हो ना वापस. So take it easy. Cool, awesome. So thank you so much Mayuri for giving your valuable time. I'm sure काफी चीजें सीखने को मिला होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं जो कि मैं नहीं पूछ पाई, तो feel free to ask in the comments below. And मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में. Keep learning and keep growing. Whenever your heart is broken.